Hello children, welcome to my channel Patel Brothers 24. Children, today we are going to learn question answer of My Silly Sister. बच्चों आज हम लोग My Silly Sister का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, व्हाट डज द बेबी डू विथ द पेबल्स। व्हाट डज द बेबी डू, बच्ची क्या करती है विथ द पेबल्स, पेबल्स के साथ। तो बच्चों यहाँ जो पेबल्स है, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। जब बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर का खाना बनाते हैं, झुटका, और खेलते हैं। तो जो बच्ची है उसका जो भाई है वो ऐसा ही खेल खेल रहा था पेबल्स के साथ। पेबल्स को वो खाना भोजन बता रहा था कि यह भोजन है। जैसे कि बच्चे खेलते हैं तो उसकी जो बहन थी बच्ची, बेबी, वो उसको रियल का खाना समझ के मुंह में रखने का कोशिश कर रही थी। तो वह अपनी माँ से, उसका जो भाई है वो शिकायत करता है कि इसको, पेबल्स को भी सच का खाना समझ के ये मुंह में रखती है। तो बच्चों जैसा आपने पढ़ा है इसको, तो इसका आंसर आपको बताना है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। व्हाट डज द बेबी डू विथ द पेबल्स, बच्ची जो है पेबल्स के साथ क्या करती है। तो बच्चों आप इसका जवाब दीजिएगा। द बेबी थिंक्स, सोचती है, दे आर रियल फूड, दे आर रियल फूड, वो पेबल्स को क्या समझती है, सच का भोजन। सो इसलिए सी ट्राइज, वह कोशिश करती है, टू पुट देम, उनको रखने के लिए, इनटू हर माउथ, इनटू हर माउथ, अपने मुंह पर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा इसका जवाब कैसे लिखना है आपको, और क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डज द बेबी डू विथ द पेबल्स, बच्ची जो है पेबल के साथ क्या करती है। तो बच्ची क्या करती है, वह समझती है कि यह सच का खाना है और उसको मुंह में रखने का कोशिश करती है। द बेबी थिंक्स, बच्ची सोचती है, दे आर रियल फूड, वे सच के भोजन हैं। सो ही ट्राइज, इसलिए सी ट्राइज, वह कोशिश करती है, टू पुट देम इनटू हर माउथ, उसको अपने मुंह में रखने का कोशिश करती है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द बेबी डू विथ द बुक। व्हाट डज द बेबी डू विथ द बुक, बच्ची जो है किताब के साथ क्या करती है। तो बच्चों जैसे हम लोग क्वेश्चन में किताब में पढ़े, स्टोरी में पढ़े हैं कि जब उसका भाई बच्ची के सामने बुक रखता है और उसको ABC सीखने के लिए कहता है, वो क्या करती है, वो अपने हाथों से किताब को फाड़ देती है और खुशी से चिल्लाती है, रोर करती है। तो बच्चों इसका जवाब होगा, द बेबी टीयर्स द पेज विथ हर हैंड, जो बच्ची है अपने हाथों से पेज फाड़ देती है, एंड रोर्स विथ जॉय, और खुशी से चिल्लाती है। तो बच्चों आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डज द बेबी लाफ, व्हेन डज द बेबी लाफ, बच्ची कब हंसती है। तो बच्चों जब उसका भाई गुस्से से उसको डांटता है, उसको नोटी बुलाता है, तब बच्ची मायूस ना होकर हंसती है। व्हेन हर ब्रदर स्कॉल्ड हर एंड कॉल्स हर नोटी, सी लव्स, जब उसका भाई उसको डांटता है और उसको नोटी बुलाता है, वह क्या करती है, हंसती है। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है बच्चों, व्हाई डज द वाशरमैन ब्रिंग डोंकीज, जो वाशरमैन है गधों को क्यों लाता है। व्हाई डज द वाशरमैन ब्रिंग, लाना, डोंकीज, तो बच्चों धोबी गधों को क्यों लाता है। तो बच्चों इसका जवाब होगा, द वाशरमैन ब्रिंग्स डोंकीज टू कैरी डर्टी क्लॉथ्स, जो वाशरमैन है वो गधों को किस लिए लाता है, टू कैरी, ढोने के लिए, डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, व्हाट इज द फनीस्ट थिंग द बेबी डज, बेबी के द्वारा किया हुआ सबसे फनीस्ट थिंग क्या है। फनीस्ट सबसे जो मज़ेदार, जो सबसे मजाक किया क्या है। तो देखिए जब उसका भाई उसे डांटता है, वो सबसे ज़्यादा
फनिश्ड है, क्योंकि वो उसे डांटता है और वो हंसती है। तो बच्चों इसका जवाब आप देंगे द बेबी लव्स एट हर ब्रदर। द बेबी लव्स, बच्ची हंसती है, एट हर ब्रदर, अपने भाई पर, व्हेन एवर ही इज इन एंगर, जबकि वह गुस्सा में है, एंड स्कोल्ड हर, और उसे डांटता है। तो बच्चों ये सबसे फनिश्ड है, क्योंकि जब कोई किसी को डांटता है, गुस्सा आता है, तो वो मायूस हो जाता है, ना कि हंसता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, इसीलिए ये सबसे फनिश्ड है, फनिश्ड थिंग है। तो बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन 6, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली, व्हाई? क्या आप सोचते हैं कि बेबी जो सिस्टर है वो रियली मूर्ख है, रियली वास्तव में मूर्ख है? व्हाई, क्यों? क्या आप ऐसा सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो बच्चों ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ नो। द बेबी सिस्टर इज रियली नॉट सिली। जो बेबी सिस्टर है वो वास्तव में मूर्ख नहीं है। बिकॉज, क्योंकि शी इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत छोटी है। शी इज़ वेरी स्मॉल चाइल्ड, वह बहुत छोटी बच्ची है। एंड डजंट नो एनीथिंग, और कुछ नहीं जानती है। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको ब्लैंक को भरना है, और आपको स्टोरी से देख के यहाँ पर क्या होगा वो आपको भरना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर है एस आई डैश डैश और फिर वाई है। तो यहाँ बच्चों होगा सिल्ली, तो यहाँ पे एस आई, उसके बाद क्या होता है, सिल्ली का डबल एल होता है, तो हम लोग यहाँ डबल एल कर दिए बच्चों, एल एल और फिर वाई कर दिए। उसके बाद है पी ई, फिर दो डैश छूटा हुआ है, फिर एल है, फिर ई, फिर डैश है, फिर एस है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पेबल्स, यहाँ पर बी बी होगा और इधर ई होगा, पेबल्स होगा। यहाँ पर है एस टी आर और इधर ई है, टी एस है, यहाँ पे डैश छूटा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर होगा स्ट्रीट, स्ट्रीट में डबल ई होता है, तो यहाँ पे एक ही हम लोग डाल दिए। स्कोल्ड, स्कोल्ड है बच्चों, यहाँ पर सी ओ एल डी है, यहाँ पे सी छोड़ दिया, एस ओ एल डी है, सी छोड़ दिया है, यहाँ पे सी हम लोग डाल दिए, स्कोल्ड हो गया। आगे है बच्चों एल ई ओ एन एस, तो यहाँ पर बच्चों डबल एस होगा, लेसन। लेसन मीन्स होता है बच्चों पार्ट। उसके बाद है बच्चों एन ए यू जी एस टी, नोटी होगा बच्चों, यहाँ पे ए और जी आपको छूटा हुआ है, इसको आपको भर देना है। देखिए सिली मीन्स होता है मूर्ख, पेबल्स कंकड़ पत्थर, स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है बच्चों गली, स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स होता है बच्चों डांटना, लेसन, लेसन मीन्स होता है बच्चों पाठ, नोटी मीन्स होता है आपका शरारती। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चों राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। आपको सिमिलर वर्ड भरना है फ्रॉम स्टोरी, कहानी से। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है बच्चों उसी तरह का, उसी के जैसा। तो बच्चों पहला जो है वो है फुलिश। यहाँ पर है एफ डबल ओ एल आई एस एच, फुलिश। फुलिश मीन्स होता है बच्चों मूर्ख, और हमने अभी क्या पढ़ा है, सिली मीन्स मूर्ख। तो बच्चों यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, सिली। सिमिलर वर्ड डालना है बच्चों, तो सिमिलर वर्ड डालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिली। स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स क्या होता है बच्चों, पत्थर कंकड़। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेबल्स। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है बच्चों शरारती। तो अभी हम लोग नोटी पढ़े हैं, शरारती का मतलब, तो हम लोग यहाँ नोटी डाल देंगे। फेच, फेच मीन्स होता है बच्चों लाना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं उनसे आपको ब्लैंक्स को भरना है। तो बॉक्स में हम लोग को दिया है चिल्ड्रेन, दे और बेल। चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, दे मीन्स वे, और बेल मीन्स घंटी। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो दे आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर। तो यहाँ पे हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं।
दे आर हैप्पी, यहाँ पे हो जाएगा दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, वे क्या खेल रहे हैं, कैच मी इफ़ यू कैन, मुझे पकड़ो अगर तुम सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा दे। द बेल हैज रेंग, घंटी बज चुका है, यहाँ पे बेल होगा। इट इज़ टाइम फॉर लेसन, तो यह लेसन का टाइम है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर है वन चाइल्ड, इधर है मैनी, तो वन और मैनी करना है आपको। एक है तो उसको ज़्यादा बनाना है, तो मैनी, मैनी जब होगा तो चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे होते हैं, बच्चा बच्चे, तो चिल्ड्रेन होगा। वन फॉक्स मैनी फॉक्सेज, वन डक मैनी डक्स, वन गुज मैनी गीज। बच्चों यहाँ गुज का गीज होता है, ये याद रखिएगा, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, इसी तरह से गुज का गीज होता है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है एड फुल टू मेक ए वर्ड, आपको फुल को ऐड करना है, जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं, और वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर है बच्चों द चिल्ड्रेन आर प्लेफुल, प्लेफुल, तो यहाँ प्ले है उसमें फुल जोड़ दिए, क्या हो गया प्लेफुल। द फ्लावर्स आर ब्यूटी है यहाँ बच्चों, यहाँ पर फुल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल। बच्चों आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ब्यूटी टी वाई है, जब भी आप इसमें फुल जोड़ेंगे तो वाई जो है आई बन जाता है और फिर फुल होता है। देखिए यहाँ टी आई हो गया एफ यू एल, ब्यूटीफुल, इसको आप ध्यान रखिएगा। द बुक्स आर यूजफुल, यूजफुल। द वेजिटेबल आर प्लेंटी है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए वाई जो है आई बन गया और क्या हो गया प्लेंटीफुल। तो बच्चों ये चीज़ को आपको समझना है, वाई रहेगा वो आई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आप फुल जोड़ दीजिएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आगे है एड एल वाई टू मेक ए वर्ड, एल वाई जोड़ना है तो वर्ड बनाने के लिए। यहाँ है लव, तो हो जाएगा लवली। द न्यू शूज आर लवली, ही इज, देखिए यहाँ रियल है तो बच्चों हो गया यहाँ रियली स्मार्ट, ही इज रियली स्मार्ट, वह सही में सुंदर है। तो बच्चों स्मार्ट है, तो देखिए यहाँ रियल है, जब भी रियली होगा तो रियल डबल एल और वाई होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शी शूड इट स्लोली, वी शूड इट स्लोली, हम लोग को धीरे धीरे खाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों स्लो है उसमें एल वाई कर दिए, स्लोली हो गया। लेट अस सिंग स्विफ्टली, लेट अस सिंग, यहाँ सॉफ्ट है तो उसमें एल वाई हो गया, सॉफ्टली हो गया बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है बच्चों एड आई एस एच टू मेक ए न्यू वर्ड, दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, सी इज, चाइल्ड है बच्चों तो उसमें आई एस एच जोड़ दिए, चाइल्डिश हो गया। फूल है बच्चों उसमें क्या जोड़े, आई एस एच जोड़ दिए तो फुलिश हो गया। बेबी है तो यहाँ पे हो गया बेबीस, देखिए यहाँ वाई जो है आई आई होके हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों सारा चीज़ हम लोग कर लिए हैं, तो बच्चों आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो जो घंटी है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, जिससे कि आगे आपको मेरा वीडियो आपको मिले, आप तक अपने आप पहुँचे। तो बच्चों आपको मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।